बहराइच में हुई हिंसा के बाद अधिकारियों के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक और एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर बीजेवाईएम नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। हालांकि ये एफआईआर 18 अक्टूबर को ही दर्ज कराई गई थी। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। बीजेपी विधायक ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनमें अर्पित श्रीवास्तव के अलावा अनुज सिंह, रैकबार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीषचंद्र शुक्ल, पुंडरे पांडे, सुधांशु सिंह और कुछ अज्ञात उपद्रवी शामिल हैं। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ये केस 18 अक्टूबर को ही दर्ज किया गया था। इस मामले में गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। विधायक का दावा है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब मोर्चरी जाने की तैयारी हो रही थी, तब ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और फिर उपद्रव करना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। उन्होंने एफआईआर में दावा किया है कि आरोपियों ने उन्हें और डीएम को जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी की। उसी वक्त भीड़ से एक फायरिंग भी हुई, जिसके बाद एक गाड़ी का शीशा टूट गया। ये घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है। सारे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारी सरकार अपना काम कर रही है। हमारी सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमन चैन फिर से कायम हो जनपद बहराइच में और पूरे प्रदेश में ये बना रहे।